हमारी जो रसोई है सच में ये सेहत का ख़जाना है। रसोई में जो यूज़ करने वाली मसाले हैं या खाने वाली वस्तुएं हैं वो लैब से 100 टाइम ज़्यादा टेस्टेड और बेटर होती है। दालचीनी खून को बहुत शुद्ध करती है, हार्ट का टॉनिक है और स्पेशली कैंसर की बीमारियों में दालचीनी का बहुत बड़ा उपयोग है। ऐसे मसाले हमारी रसोई घरों में हम रखें तो हमें कोई भी इम्यूनिटी की दवाई किसी दुकान से, किसी स्टोर से, किसी डॉक्टर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये पानी को एक बार दिन में खाली पेट जरूरी नहीं, चाय की जगह 1 कप पीते रहें। 2 महीने के बाद अपनी फ़ोटो खींच लें, फिर अपनी फ़ोटो देखें, आप कहेंगे क्या कमाल है, ये तो कायाकल्प ही हो गया। ये कायाकल्प जैसे फार्मूला। क्या ये डायबिटीज़ में भी असरदार होगा? बिल्कुल होगा, उसमें मीठा ना डालें। इसका असर कब से देखने को मिल जाएगा? इसके दूसरे तीसरे दिन में मिल जाता है। ये ऐसे फार्मूले हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं। आज पिएंगे तो दूसरे दिन आप सुबह उठकर महसूस करेंगे कि कल से फर्क है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठास स्वागत करता हूं। रसोई घर के बारे में हम सभी जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि रसोई घर एक हमारा औषधि का घर भी बोला जाता है इसे, और यहाँ इसके कई सारे ऐसे मसाले हैं जो कि जादुई प्रयोग किए जाते हैं और कई सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद भी होते हैं। इसके ऊपर हमने पिछला एपिसोड भी किया था डॉक्टर साहब के साथ। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल। थैंक यू जी, वेलकम। सर, हमने पिछला एपिसोड भी किचन के मसालों के ऊपर करा था, रसोई घर के मसालों पे। स्पेशली जब किचन बोला जाता है तो घर में ऐसा भी कई लोग बोलते हैं किच किच ज़्यादा होती है, तो रसोई घर इसका इस्तेमाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रसोई घर के मसालों के ऊपर बात करेंगे जो कि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। थोड़े मसालों के बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात करी थी, थोड़े के बारे में आज करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा लौंग, इलायची और दालचीनी और बदिया खताई के बारे में। सर, आप बताइए, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दीजिए। ये बहुत अच्छी बात है। सच में आपने ये जो किचन की बात, किचकिच की बात करी, वाकई ये बेस्ट से जो किचन हमारे पास आई है उसने किचकिच ही बना दिया, जीवन को भी किचकिच बना दिया। हमारी रसोई से जो हमारा शरीर की रिष्ट पुष्ट बढ़ने का एक पूरा फार्मूला था, एक ट्रेडिशन सी, वो अलोप ही हो गया। क्योंकि वो किचकिच का मतलब होता है छिछिती करो, पेट भरो और भागो। जीवन ही लोप हो गया जब वेस्टर्न किचन आई। सो जो रसोई की बात आप करते हैं, आप ठीक करते हैं। हमारी जो रसोई है सच में ये सेहत का ख़जाना है जी। ठीक है नहीं, आपने जो बात कही वो बिल्कुल एकदम सही कही। जो रसोई में यूज़ होने वाले हमारे लाखों साल के तजर्बे से जो रसोई में जो लोग काम करते हैं, कि आपकी माता काम करती है, आपकी बुआ काम करती है, चाहे मामी, चाहे मौसी, चाहे दादी, या आपकी बहन, या किसी की बेटी जी, वो उम्र में, चाहे लिहाज में, उम्र की लिहाज से कोई 15 साल की, कोई 20 साल की, कोई 40 साल की, तो कोई 30 साल की, कोई 50 साल की, कोई 60 साल की लगती है, मगर वो अगर एक्सपीरियंस के लिहाज से जो विजडम उनके पास आती है वो लाखों साल की होती है। ठीक है ना। इसलिए जो रसोई है वो लाखों साल, हजारों साल के तजर्बे को एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी पास करती आ रही जी। रसोई में जो यूज़ करने वाली मसाले हैं या खाने वाली वस्तुएं हैं वो लैब से 100 टाइम ज़्यादा टेस्टेड और बेटर होती है। लैब जब से आई और किचकिच वाली वेस्टर्न रसोई आई, ये दोनों वही लेकर आए। लैब का आना बुरी बात नहीं थी, मगर ये सब कुछ हमारे घरों में ट्रेड के नाम पे ही घुस गया, जीवन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो ये रसोई थी, चाहे वो वेस्ट जो ईस्ट यूरोप की थी, चाहे वो अफ़गानिस्तान की थी, चाहे वो अरब की थी, कंप्लीट एशिया की कह सकते हैं, या अफ्रीका की, इन रसोइयों में हज़ारों लाखों साल के तजर्बे से पीढ़ी दर पीढ़ी पास हुए गुण और औषधि के और खुराक के, जीवन को रिष्ट पुष्ट रखने के लिए और बीमारियों को ठीक करने के लिए सब फ़ायदों की मकदार शामिल थी।
उनमें से जैसे हमने 2-3 मसालों के बारे आपने पीछे मेरे से पूछा था, आज भी आप इसलिए आए, मेरे को अच्छा लगा कि आप एक समाज को बहुत अच्छी प्रैक्टिकल विजडम पास कर रहे हो। इन्फॉर्मेशन ये विजडम है। आपने आज छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, वादी खताई, और मैं आपको साथ साथ में दालचीनी के बारे में भी बताऊंगा, और साथ में लौंग भी बताऊंगा। 2-3 मैं ऐड कर दूं, क्योंकि ये बहुत विशाल काम है और बढ़िया काम है। मगर आज 5-6 मसालों की बात मैं आपने जो पूछी है ये जरूर बताऊंगा। देखिए, हमारे घरों में लौंग इलायची 2 शब्द इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं सभी जगह। हम चाय भी बनानी है, अरे लौंग इलायची डाल दे भैया चाय में, है ठीक है ना। कोई और भी कोई खाना बनाना है, जैसे क्या करते हैं, किसी ने कोई नॉन वेज ही बनाना है, अरे 1-2 लौंग भी डाल देना भाई, 1-2 इलायची भी डाल देना। अगर दूसरा लाल मिर्च बनाना है, अरे बड़ी इलायची भी डाल देना, इसमें थोड़ी दालचीनी भी डाल देना। ये ऐसा कहते क्यों? ये एक तजर्बे से पास हुई बातें हैं। जैसे आपने छोटी इलायची की बात करी या बड़ी इलायची की बात करी, हालांकि छोटी बड़ी इलायची का जब हम आगे ध्यान करेंगे, एक इलायची काले रंग की होती है, ब्राउन कोका कोला की, और एक ग्रीन होती है। इसको हम छोटी इलायची को ग्रीन इलायची भी कह सकते हैं, बड़ी इलायची को हम काली इलायची भी कह सकते हैं। 2 इसके हैं, ठीक है। इलायची का हमारा साउथ इंडिया घर है, स्पेशली केरला। इसके साथ लौंग भी है, लौंग भी हमारा केरला और साउथ इंडिया घर है। स्पेशली लौंग का घर दुनिया में ब्राज़ील है। ब्राज़ील में लौंग बहुत ही ज़्यादा होता है, इंडिया में भी बहुत होता है, और इंडोनेशिया में भी होता है, मतलब सारी जगह होता है इर्द गिर्द। क्योंकि जहाँ एशिया लगता है वहाँ तकरीबन जो इधर वाला है ईस्ट एशिया, इसमें सी के साथ जितना भी एरिया लगता है उसमें लौंग इलायची बहुत होती है, इवन काली मिर्च भी बहुत होती है, दालचीनी भी बहुत होती है, इवन जो वादी खताई है वो भी बहुत होती है। ये ऐसा टेम्परेचर जहाँ समुद्र की नमी पाई जाती है और थोड़ी गर्मी पाई जाती है, और सर्दी जो है 15 डिग्री के नीचे नहीं जाती, ऐसे वेदर में इलायची, छोटी इलायची जिसे कहते हैं, बड़ी इलायची, लौंग, वादी खताई, काली मिर्च, दालचीनी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, वो कहीं भी हो ग्लोब में मिलेगी। एक तो सिंपल ये है कि इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर है और समुद्र की वहाँ नमी है। ज़्यादा सर्दी हो तो फिर ये नहीं मिलेंगे। अगर 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा रहने लग जाए फिर भी ये नहीं मिलेंगे। ये तकरीबन 15 डिग्री से 35 डिग्री के टेम्परेचर में ये जितने भी हैं मसाले, हर्ब्स, जिसको छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, वादी खताई, लौंग, इलायची सारे उसी, इवन काली मिर्ची, इवन लौंग पेपर जिसको पिपल मगी कहते हैं, ये सारे उस टेम्परेचर में रहते हैं। ये जो छोटी इलायची की पहले हम बात करते हैं, जिसको ग्रीन इलायची कहते हैं, ये बहुत ही मुफीद यूज़फुल हर्ब्स है। ये तसीर में ठंडी होती है। इसको खाने से एक तो मुंह की बदबू ठीक होती है, एक जीभ का और मुंह का जायका जिसे कहते हैं स्वाद, वो ठीक होता है, और ये ब्रेन के लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत डाइजेस्टिव है, और किसी दुर्गंध वाली वस्तु को खुशबूदार बना देती है। ठीक है। इसका जो मिकदार है दिन में 1 से 2 अगर रोज़ यूज़ करनी है काफ़ी है। इसको मसाले के रूप में भी, वैसे सीधा भी खाया जा सकता है, और जैसे चाय, दूध, मीट और राइस और ऐसी चीज़ों में जो स्वीट डिश, इनमें डालकर इनका फ्लेवर बढ़ाने के लिए, इनकी खुशबू बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो बड़ी इलायची है, जिसको काली इलायची भी बोलते हैं, मोटी इलायची भी बोलते हैं, और इसको ब्राउन इलायची भी बोलते हैं। ये जो इलायची है छोटी इलायची से काफ़ी मिलती जुलती है, मगर इसकी तशीर और खुशबू बहुत तेज़ होती है। इसलिए इसको ज़्यादा मीट, जो रेड मीट में ये यूज़ की जाती है, उसमें यूज़ करने के 2 रीज़न हैं।
एक तो ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है, ठीक है, दूसरा ये डाइजेशन को बढ़ाती है, तीसरा ये खाने को हजम करती है, चौथा ये इसकी खुशबू बहुत होती है, पांचवा ये जो बादी और बेलगम है उसको भी कंट्रोल करती है, ठीक है, और जोड़ों को भी ठीक रखती है। ये पानी में उबालकर और खाने में डालकर इसके बीजों को इसका पाउडर बनाकर, छोटी इलायची का पाउडर बनाकर अलग अलग रूप में लिया जा सकता है और इसको खाने से आदमी एक्टिव रहता है। उसके आगे रहा आपका लौंग। लौंग दरअसल बहुत ही एक खूबसूरत हाफिज है और ये हमारे स्पेशली केरला में बहुत पाया जाता है। इसका प्रयोग दरअसल बहुत ही लाभकारी है। लौंग में हड्डियों को मजबूत बनाने की बहुत ही अच्छे गुण हैं और अगर दांत की पीड़ा हो, दांत में स्वेलिंग हो और बॉडी में स्वेलिंग हो, ये स्वेलिंग का भी नाश करता है। और दूसरी तरफ ये बैबादी जो होती है, जिसको बाईबादी भी बोलते हैं, उसका वो भी नष्ट करता है और खाने के स्वाद को बढ़ाता है और स्पेशली बिंड का भी ये नाश करता है। और दूसरा एंटीपैरिक और एंटीसेप्टिक और एनाल्जेसिक होता है। इसको कई बार बीमारियों में लेना हो, जैसे दांत का दर्द है, मुंह में छाले हैं, गला खराब है, ऐसे एक लौंग को दांत के नीचे रखकर प्रयोग किया जाए तो दांत का दर्द भी ठीक हो जाता है, मुंह की दुर्गंध भी ठीक हो जाती है, मुंह के छाले छूले हैं उनको भी ये ठीक करता है। वैसे इनको जैसे चौड़ों राइस में, राइस बिरयानी के लिए, मटन में जो रेड मीट है और चिकन है उनमें प्रयोग किया जाता है और कुछ कितनी वैष्णो जो डिशें हैं उनमें भी लौंग का बहुत प्रयोग किया जाता है। लौंग बहुत गुनाकारी है। उसके आगे आपने बात करी बादिए खताई की। जी। जो बादिए खताई है ये एक स्टार ट्री होता है, ये उसका एक फूल है और ये बहुत ही बढ़िया हाफिज है, बहुत ही खुशबूदार है। इसका प्रयोग जो है खानों में, स्पेशली रेड मीट में बहुत किया जाता है और खानों में भी इसके पाउडर का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसको मीट और ऐसी चीज़ों में डालने से उसकी दुर्गंधी ख़त्म होती है, एक तो खुशबूदार बनता है, एक उसका जो स्वाद है बहुत डेवलप होता है। स्पेशली रेड मीट में जब आप स्टार को डालते हैं, जिसको बादिए खताई कहते हैं, उसका जायका ही बहुत कमाल कर देता है ये। हाँ, दूसरी भी वैष्णो जो सब्जियाँ हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, उनमें बादिए खताई का पाउडर बनाकर थोड़ा सा अगर डाला जाए उसको भी खुशबू बहुत बेहतर होती है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि अगर ड्राई आलू बनाएं, उसमें अगर आप 2 चुटकी फैमिली के खाने में इसके पाउडर की डाल दें तो बच्चे जो आलू खाता भी नहीं है जी, वो प्लेटें चाटने लग जाते हैं। खाने को इतना स्वाद बना देता है जी। ठीक है। बादिए खताई खाने को स्वाद बनाने में बहुत ही बड़ा काम करती है। उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि अगर आप खाने से 100 मीटर भी दूर रह रहे हैं, अगर बादिए खताई डाली हुई है तो धक्के से आप खाना खाने के लिए उसकी तरफ चले जाएंगे जी। चाहे वो वैष्णो खाना है, चाहे वो नॉन वेज खाना है, ठीक है। उसके आगे आप मेरे साथ बात कर रहे थे दालचीनी की। जी। दालचीनी भी एक बहुत ही उपयोगी और गुणाकारी हर्ब है। ये दालचीनी का जो पेड़ होता है उसकी बार्क होती है। इसमें बहुत ही औषधीय गुण होते हैं। दालचीनी खून को बहुत शुद्ध करती है जी। हार्ट का टॉनिक है और स्पेशली कैंसर की बीमारियों में दालचीनी का बहुत बड़ा उपयोग है। मैं यूज़ करता रहा हूँ। दालचीनी ही हफ्ज़ में सबसे बड़ा काम LDL को कंट्रोल करने के लिए ये करती है, इसलिए दालचीनी जो है हार्ट वाले पेशेंट को दी जाती है। और दालचीनी हमारा जो डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज़ को भी बहुत कंट्रोल करती है। डायबिटीज़ से ही हमारी हार्ट की बीमारी होती है, उसी से किडनी की बीमारी होती है। जब कोई दालचीनी लेता है, डायबिटीज़, हार्ट
किडनी, तीनों का से छुटकारा पा लेता है। दालचीनी इसलिए हमारे मुड कदीम से मसालों में रसोई में यूज़ की जाती है, ठीक है नहीं। इसलिए ही कहते हैं कि जो इंडियन रसोई है, या भारतीय रसोई कह लो, या एशियन रसोई कह दो, या उसको ये कह ले अफ्रीकन एशियन रसोई है, इसको औषधि का घर मानते हैं। उसमें से ये सारे मसाले उसमें से हैं। चाहे छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, चाहे आप लौंग की बात करते हैं, चाहे बादिया खताई की करते हैं, चाहे दालचीनी की करते हैं, इवन गोल मिर्च जिसे काली मिर्च करते हैं, उसका बाद में डिटेल में कर देंगे दूसरी बात। वो भी बहुत गुनाकारी है, क्योंकि काली मिर्च जो है इन मसालों के साथ यूज़ होती है। काली मिर्च एक तो हमारे शरीर में बिंड का नाश करती है, एक एंटी एलर्जी होती है, एक खुशबू उसकी बहुत ज़्यादा होती है, एक वो हमारे जोड़ों को दर्द को ठीक करती है, एक आँखों की निगाह को ठीक करती है, और दूसरा खून को शुद्ध करती है, और एंटी पैरक होती है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटी एलर्जी होती है। काली मिर्च भी हमारे इसलिए मसालों में तब यूज़ करती है, ठीक है नहीं। ऐसे ही लौंग पाइपर है, ये आगे हम करेंगे। ये सारी जो आप बात कर रहे हो, जो हमारी रसोई है, ये हमें पौष्टिक अकेला खाना नहीं देती, हमें बीमारियों से ये बचा रखती है, और शरीर की बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति जिसे हम कहते हैं, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, वो बिल्ड करती है। हम इम्यूनिटी, अगर ये ऐसे मसाले हमारी रसोई घरों में हम रखें, तो हमें कोई भी इम्यूनिटी की दवाई किसी दुकान से, किसी स्टोर से, किसी डॉक्टर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इतनी बीमारियाँ जो आ रही है, वो कितनी तरह की, ये फालतू किस्म की, कोई कहता है ये फलाना वायरस आ गया, ये फलाना बैक्टीरिया आ गया, ये हो गया, वो हो गया, वो आता ही नहीं है शरीर में। प्रतिरोधक शक्ति इन मसालों से खाने से इतनी बिल्ड हो जाती है कि इस बॉडी बीमार ही नहीं होती। इसलिए आप जो बहुत इंटरव्यू करने आए हैं, वो सच में मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप एक बहुत अकेला मीडिया का काम नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए आप एक नोबल काम कर रहे हो, जिसके लिए मैं अपने आप को नहीं, आपको मुबारकबाद देता हूँ। आप समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो, जो आप जैसे यंग लड़के ही कर सकते। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा सर, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन बता दीजिए जिससे हमारी बीमारियाँ ठीक हो सकें। छोटी इलायची, लौंग, अगर मौसम थोड़ा गर्म है तो थोड़ा बड़ी इलायची भी डाल लें जी, ठीक है। छोटी इलायची, लौंग, गोल मिर्च जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, ब्लैक पेपर कहते हैं, दालचीनी, ठीक है, और पिंच बार बादिया खताई का पाउडर जी। ये पांचों को अगर पानी में उबाल कर, ठीक साहब जी, पानी में उबाल कर एक गिलास में, उसमें कोसा करने के बाद थोड़ा सा मीठा, ठीक है जी, जहाँ थोड़ा सा शहद, जहाँ थोड़ा सा गुड़, कोई भी चीज़ डालकर अगर इसको आप पीते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाता है, पेट में बिंड बननी बंद हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन अपने आप ठीक होने लगती है, जोड़ों में जो आपके स्टिफनेस है वो अपने आप अलविदा होने लगती है, जो आँखों में भारापन आता है वो ठीक होने लगता है, जो मुंह में छाले और ये लिप्स जो है और ये गालों पे किल मुहासे होते हैं वो भी अपने आप अलविदा होने लगते हैं, जो बालों की रूट्स में पिपड़ी जिसे कहते हैं, कुरकुचे जिसे कहते हैं, जिसे वो कर भी साथ में बन जाती है, उसकी पिपड़ी बन जाती है, खुश्की बन जाती है, वो भी अपने आप अलोप होने लग जाती है। और उसके आगे चेहरे और त्वचा का कलर एकदम ग्लो करने लगता है और पिंक होने लगता है। इसलिए ये पानी को एक बार दिन में खाली पेट जरूरी नहीं, चाय की जगह 1 कप पीते रहें। 2 महीने के बाद अपनी फ़ोटो खींच लें, फिर अपनी फ़ोटो देखें, आप कहेंगे क्या कमाल है, ये तो कायाकल्प ही हो गया। ये कायाकल्प जैसे फार्मूले। तो सर ये जो फार्मूला है, क्या ये डायबिटीज़ में भी असरदार होगा? बिल्कुल होगा, उसमें मीठा ना डालें, 101% होगा। अगर डायबिटीज़ किसी को, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, उसकी 3 महीने की 7 आ रही है, वो आप दोबारा टेस्ट कराएंगे, वो 6 पॉइंट से नीचे चली जाएगी, 6 से जी। हाँ, उसको भी कंट्रोल करती है। सर जिनको जैसे बॉर्डर लाइन पे ही रहती है शुगर, उनकी 400-500 रहती है, तो उसको, उनके लिए वो क्या कर सकते हैं? उनको ये ले लें, बॉर्डर लाइन से नीचे आ जाएगी, वो बच जाएंगे इससे। ये बढ़िया फार्मूला उनके लिए जी। उसमें क्या डालेंगे?
छोटी इलायची, लौंग, गोल पाइपर काली, समझा रहे हो, बादिए खताई और दालचीनी वो लेंगे, डालेंगे और उनका टेस्ट स्वाद है और बढ़िया है। अगर और ज़्यादा टेस्ट बढ़िया करना है फिर आप बाज़ार से अनारदाना ले लें, उसका पाउडर बना लें, 3 ग्राम अनारदाने का पाउडर डाल लें, स्वादिष्ट भी बन जाएगी और बॉडी भी हर पक्ष से ठीक हो जाएगी। तो सर इन सब की मकदार कितनी होनी चाहिए? एक छोटी इलायची, 4 अगर डायबिटिक पेशेंट है 4 गोल मिर्ची, इतनी की दालचीनी, पिंच भर ज़्यादा नहीं, बादिए खताई का पाउडर और 1 लौंग, इनको पीट के डाल लो और उसके बाद पानी में 1 गिलास पानी 300 ग्राम ले लो, उसको ढककर छोड़ स्लिम सेक पे रख दो। जब 200 ग्राम के करीब रह जाए उसमें फिर अनारदाने का पाउडर थोड़ा डाल के थोड़ा सा उबलने दो, ना भी उबालो कोई बात नहीं, वो डालकर पिए। बहुत ही दुनिया की सुंदर टेस्ट वाली चाय बनेगी। और कम से कम देखिए, जॉइंट पेन है उसको भी ठीक करेगी, जॉइंट स्टिफनेस है उसको भी ठीक करेगी, चेहरे पे मुहासे किल हो रहे हैं उनको भी काफ़ी ठीक करेगी, आपकी त्वचा का कलर वो ठीक करेगी, बाल उखड़ते हैं उनको ठीक करेगी, हाजमा ठीक नहीं है उनको ठीक करेगी, भूख लगाएगी, बिंड बननी बंद होगी, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी और बॉडी की इलास्टिसिटी को बढ़ाएगी और आपको खुश रखेगी। और क्या चाहिए जी सर, इस फार्मूले का असर कब से देखने को मिल जाएगा? इसके दूसरे तीसरे दिन में मिल जाता है। ये ऐसे फार्मूले हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं, आज पिएंगे तो दूसरे दिन आप सुबह उठकर महसूस करेंगे कि कल से फर्क है। ऐसा भी कहा जाता है कि हर एक फार्मूला हर एक इंसान के लिए नहीं होता, किन लोगों को पीना चाहिए किन लोगों को नहीं ये पीना तकरीबन सभी पे एप्लीकेबल है, इसका कोई परहेज नहीं है, सभी के लिए ठीक है। सिर्फ जो गर्म तसीर के लोग हैं वो उसमें क्या करें, थोड़ा बादिए खताई कम डालें जी, बस, और कुछ नहीं। और हर एक मौसम में पी सकते हैं? किसी भी मौसम में पी सकते हैं, सर्दी में गर्मी में, सर्दी में इसमें थोड़ा बादिए खताई और बढ़ा लो और स्वाद देगी। सर मैं ये भी सवाल पूछना चाह रहा था, दर्शकों ने कमेंट किया था, कह रहे थे कि डॉक्टर साहब से जरूर पूछना। बोलिए बोलिए। लोगों के ना अर्थराइटिस का पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक कह रहे हैं आप। तो उससे आराम पाने के लिए वो क्या कर सकते हैं? ਹੁਣ जब गॉट प्रॉब्लम की बात है उसके लिए हमें यूरिक एसिड कंट्रोल करने से ही ठीक हो जाता है। मेरी बात समझे ना, और खलजगन करने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा जो आर्थराइट्स है वो उसमें आपने बादी जो है शरीर की उसको कंट्रोल करेंगे, वो आर्थराइट्स अपने आप ठीक हो जाता है। जो तीसरे नंबर का है जिसको रोमाटाइड आर्थराइट्स कहते हैं, ये एक कैंसर फैमिली है कि वो रोमाटाइड आर्थराइट्स जो है ये हमारी किडनी से डेवलप होता है। ठीक है, किडनी में से ही हमारा ब्लड बनता है, उसी से वाइट सेल बनते हैं, उसी से रोमाटाइड आर्थराइट्स डेवलप होता है। क्योंकि रोमाटाइड आर्थराइट्स है बेसिकली बोन्स की बीमारी। ठीक है, बोन्स की जितनी भी बीमारी हैं वो किडनी से ही शुरू होती है, क्योंकि हमारे जो ये बाल हैं और बोन्स हैं, ये कभी नहीं भूलना, ये किडनी की ही किसी प्रॉब्लम के कारण बोन्स और बालों में प्रॉब्लम आती है। क्योंकि बोन्स जो है कैल्शियम का जो डिपॉजिट जो है विटामिन डी में सर्कुलेट करके किडनी करती है। जब भी बोन्स बिंगी टेढ़ी होगी वो किडनी के जैसे हम किडनी के टेस्ट कराते हैं, क्या कराएंगे डॉक्टर? किडनी फंक्शन करा लेंगे, यूरिक एसिड करा लेंगे, ब्लड यूरिया करा लेंगे, पोटाशियम करा लेंगे, उनका सोडियम करा लेंगे, कैटनेट करा लेंगे। उनको बेचारों को यही पता है किडनी फेल हो रही है, इसमें पैसे किमें कमाने। किडनी के बहुत फंक्शन हैं जो टेस्ट में नहीं है, वो आपको पल्स से और फिजिकल वेरिफिकेशन से समझाते हैं। जैसे आर्थराइट्स का हम टेस्ट कराएंगे, RA फैक्टर दुनिया की हर लैब लिख देगी। मैं आज पहली बार ये चैलेंज करके कहता हूँ सारी लैब वालों को और सारे वर्ल्ड के डॉक्टरों का, RA फैक्टर का रीज़न बताएं क्या है, क्यों हो रहा है, ये पता ही नहीं है उनको। कि उसके बारे में सबसे पहले हमें ये समझना है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ जॉइंट पेन। जॉइंट पेन में हमारे स्वेलिंग की वजह से, गॉट्स की वजह से हो रहा है, वो सुइयाँ चुभ रही है या क्या हो रहा है, या अंगूठे में क्या हो रहा है, लंबा चौड़ा कम है। जहाँ जो हमारे जॉइंट में जो आर्थराइट्स की पेन है उसकी जो बादी है, उसकी जो ग्रीस की प्रॉब्लम है, उसके जो कार्टिलेज हैं
उनकी वजह से क्या हो रहा है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम आ रही है, हमारे में लिगामेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, मसल्स में प्रॉब्लम, देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हमने देखना होता है। वो हमारा आर्थराइट्स हो गया, अरे भाई आर्थराइट्स में इसके कार्टिलेज ख़राब होने लगे हैं, लिगामेंट्स खराब होने लगे हैं, टेंडन्स ख़राब होने लगे हैं, बोन जॉइंट ख़राब होने लगे हैं, जो ग्रीस खराब, इसके आर्थराइट्स के ही आपको सरप्राइज होगे अगर फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। इसके 11 फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाती है। इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें आवाज़ आ रही है, ये किसकी है, लिगामेंट्स की है, कार्टिलेज की है, टेंडन्स की है, स्किन की है, इसकी ग्रीस की है ना। इसलिए वैसे जोड़ों के जॉइंट के आम घरेलू इलाज के लिए ये जो मैं आपको फार्मूला दिया, इट्स द बेस्ट वन फार्मूला। सर कई दर्शक ये भी कमेंट करते हैं कि डॉक्टर साहब के पास कई सारे फार्मूला हैं, तो दूध के साथ कोई ऐसा फार्मूला बता दें कि हमारी आधी से ज़्यादा बीमारियों में फ़र्क देखने को मिल जाए। कि दूध से बढ़िया नियामत धरती में कोई नहीं है। आप किसी भी डेयरी से मिल्क लेंगे, गाँव से तो लेते नहीं, हुन आपको ये नहीं पता व्हाट इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस मिल्क, ये मिल्क किसने बनाया, इस गाय भैंस ने, बकरी घोड़ी ने खुली चरान से ये पेड़ पौधे खाकर मिल्क दिया है, जहाँ अच्छी खुराक खाकर मिल्क दिया है, जहाँ बाज़ार की बनाई हुई फैक्ट्री की खा कर मिल्क दिया है जी। अगर आपके पास खुली चरान में चुगने वाली, जड़ी बूटी खाने वाली गाय है, चाहे भैंस है, चाहे बकरी है, चाहे भेड़ है, चाहे घोड़ी है, चाहे ऊँटनी है, किसी का भी दूध है वो अमृत है। उस दूध के साथ खाने के लिए मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। जिनके पास दूध है घर का, वो अपने आप दूध ही फार्मूला है। उन्हें एक गाय है, हमारी वो भैंस है, देख कितना जगह है, वो 60-65 किस्म की जड़ी बूटी खा रही है, वो घास खा रही है, घास के साथ कितना कुछ और है। उन घास दुनिया की सबसे बड़ा अमृत है जी। आपको देखा होगा ब्याह शादियों में घास को इसलिए देते थे, इसको दूब बोलते हैं, कि ये सबसे बढ़िया आशीर्वाद देने वाली जड़ी बूटी है। घास एंटी कैंसर है, आँखों की सबसे बढ़िया दवाई घास से बनती है, पेट की सबसे बढ़िया दवाई घास से बनती है, किडनी की सबसे बढ़िया दवाई घास के जड़ों से बनती है। किडनी जब फेल हो जाए तो घास की जड़ों के बिना किडनी ठीक होती ही नहीं। मतलब आपको क्या क्या बताएंगे। वो जड़ी, सुनिए ना, वो जड़ी बूटी खाने वाले जो पशु हैं, खाने वाले जो पशु हैं, उनका दूध ही अपने आप में फार्मूला अमृत है। वो दूध ही पीते नहीं, बीमार होते नहीं। दूध के साथ जो चीज़ें तब खानी पड़ती है कि वो आर्टिफिशियल दूध है। समझा की बात में ये। तो सर दूध में क्या क्या मिला सकते हैं वो? हाँ, दूध में मिलाने के लिए ऐसे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी के पे डिपेंड करता है। जैसे किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी है, ठीक है ना, और किसी की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है, किसी की बॉडी में फैट की कमी है। वो आप देखना होता है किस चीज़ की कमी है बॉडी में, उन फार्मूलों को ला लो। दूध सभी को ऑब्जर्व कर लेता है। ड्राई फ्रूट डालेंगे, बादाम डालेंगे रगड़ कर, काजू डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, इलायची डालेंगे, लौंग डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, दालचीनी उबालेंगे दूध में। ये तो बेचारा दूध तो एक संतो महात्मा जैसा है। अगर दूध बढ़िया है, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए वो चीज़ें डाल लें। अगर शुगर कम है, शुगर जो डाल लें। अगर आप में फैट कम है तो दूध में, सच बोलेंगे, मैं खेलता रहा हूँ, रनिंग करता रहूँ, मैं दूध में देसी घी डालकर पीता रहा हूँ। क्योंकि हम रनिंग इतनी करते थे, इतना स्वेटिंग और चिकनाहट निकल जाती थी, तो हमें फैट लेनी पड़ती थी। इट डिपेंड करता है आप कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी चीज़ की हमारी बॉडी में कमी है, उस चीज़ को दूध में आप डाल लें। दूध उसको ऑब्जॉर्ब कर देता है अपनी बॉडी को। अगर सही दूध है, एकदम स्ट्रॉन्ग करता है। दूध से बढ़िया धरती में कोई खुराक नहीं है। मगर दूध नेचुरल और खुले वातावरण में जड़ी बूटियाँ खाने वाले, चुगकर ताज़ी जड़ी बूटियाँ खाने वाले पशुओं का हो। ये लैब वाला, ये बेरका शेरका जैसे जो करप्ट लोग बना रहे हैं दूध, चाहे गवर्नमेंटें हैं, उनका दूध ना हो। सर मैं ये भी जानना चाहूँगा, कई लोग ना कई सारे विटामिन्स के कैप्सूल खाते हैं, तो उन कैप्सूल को छोड़ने के लिए हमारे घर में ही ऐसे कौन सी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे वो कैप्सूलों से छुटकारा मिल जाए? ऐसा है, बहुत अच्छी बात है आपने कही। ये आप बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर बैठते हैं। देखिए, कैप्सूल डिपेंड करता है कि वो कौन सा खा रहे हैं।
कुछ लोगों को तो अफीम जैसी बातों की तलब लग जाती है, कुछ लोगों को सिगरेट जैसी बातों की तलब लग जाती है, कुछ लोगों को जैसे भंग जैसी बातों की तलब लग जाती है। वो उस कैप्सूल खाने वाले को तलब कौन सी लगी हुई है, उसको कंपनसेट करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए वो कौन सा कैप्सूल खा रहे हैं उस दिन। मेरा ये सवाल था सर, जो आजकल जैसे बीमारियां हो जाती हैं हमें, जैसे शुगर बीपी की किसी की बीमारी होगी तो साथ में आपको मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल दे देते हैं। मल्टीविटामिन के कैप्सूल को छुड़ाने के लिए हम घर पे क्या कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मल्टीविटामिन का कोई भी कैप्सूल आज तक नहीं बना। ये सारा जो है ये ड्रग माफिया का वहम क्रिएट करा हुआ है। वो टेम्परेरी तौर पे 1-2-10 दिन तो दे दिया जा सकता है, मगर वो लाइफ में पूरी लाइफ काम नहीं करता, आपकी इम्यूनिटी को ख़राब कर देता है। जैसे हम अफीम खाते हैं, भंग पीते हैं रगड़ कर और सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही वो डिपेंड हो जाते हैं लोग, उनकी इम्यूनिटी ख़राब कर देता है, उस पर डिपेंडेबल हो जाते हैं, वो बॉडी को ठीक नहीं करता, उसको बॉडी को उस पर डिपेंड करने लगा देता है। इसलिए मल्टीविटामिन का कैप्सूल कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसके लिए आपके घरों में देखिए क्या है, देखिए मैं अभी खाना खा कर हटा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा भी होगा मेरे अब खाने में दोपहर में क्या था, रात शाम वाले में जो बन रहा है, ये हमारे जंगली पालक हो रही है, पालक का सीजन नहीं है, राइट। ये चराई खड़ी है, बसवा खड़ा है, मकोई खड़ी है, इनमें कंप्लीट मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, आयरन है। तो ऐसी चीज़ें पड़ी है, इनको काटेंगे, फ्रेश आलू डालेंगे, बनाएंगे, मल्टीविटामिन का भी बाप है ये। सारे विटामिन जितने B1 होते हैं, B1, B6, B12 सब इसमें है। तो मल्टीविटामिन क्या करेगा? थोड़ी सी जीवन जीने के लिए सिंप्लिसिटी और एफर्ट्स। सर एक सवाल और था, हमारे दर्शक ने पूछा था कि आजकल ना जैसे जो इंटरव्यूज़ वगैरह करते हैं वो ना बीमारियों को ट्रेंडिंग बना देते हैं। जैसे हम ट्रेंडिंग न्यूज़ सुनते हैं वैसे बीमारियां भी ट्रेंडिंग होने लगी हैं आजकल। लोग लीवर की बीमारी को बड़ा ट्रेंडिंग बना लिया। देखिए, लीवर कोई ख़ास बीमारी नहीं है। मेरे पास आप आज देखिए, अभी 2 कैंसर अभी आए थे लीवर के, कैंसर के, ठीक है। मैं अब नाम नहीं लूँगा, एक तो PGI का था, एक होम्योपैथी का था, ठीक है। नहीं मतलब जो लीवर है ना, लीवर कैंसर की बीमारी एलोपैथी के पास क्योर करने का वर्ल्ड में पूरे में एक गोली भी नहीं है। और बोलिए, ये किसी डॉक्टर को, बड़े तोप वाले को कहता है मेरे पास लीवर कैंसर की बीमारी का इलाज है, आकर मेरे पास बैठ ले। वो सीधे के मुकदमा चलाता है, मेरे साथ मुकदमा डाले, हम कोर्ट में जवाब देंगे, मगर कोर्ट में वो जो जज है ना, वो भी सुनने वाला हो, IPS पे डिसाइड करने वाला ना हो कि ये सिद्धापैथी बैन कर दी कहने से, ऐसा ना जज हो। जज को बोलो को बैठे सामने बात करे। प्रॉब्लम हमारी यही है कि सारा ये सिस्टम जो है, जैसे UNO है, यूनेस्को है, सारा एक विग माफिया ने मेडिसिनल सिस्टम को भी कैप्चर करा हुआ है। उसी की एजुकेशन है, उसी की सरकारें हैं, उसी की कोर्टें हैं बड़ी से बड़ी। इसलिए लोगों को ये जो बातें फार्मूले मेरे से सुनते हैं, ये वहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे। अगर लोगों ने ये फार्मूले अडॉप्ट कर दे, मेरे को किसी ढंग से, जैसे ईरान को पीटने आ रहे, मेरे को मारने आ जाएंगे ये लोग। ये तो ऐसा चल रहा है, कुछ नहीं है यहाँ। सर लीवर हेल्थ के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो हमारे दर्शक ने क्वेश्चन पूछा था कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए, मतलब लीवर को डिटॉक्स करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? टॉक्सिक चीज़ें ना खाएं। पहली बात तो है कि लीवर टॉक्सिक होता नहीं, हम टॉक्सिसिटी खाते हैं जी। शराब लोड से ज़्यादा हम पीते हैं, ठीक है साहब। नशे लोड से ज़्यादा हम खाते हैं, ओवर एम्बिशन लोड से ज़्यादा हम हैं, फ्राइड फूड लोड से ज़्यादा हम खाते हैं, और टिंड फूड फायर हम खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर लोड से ज़्यादा हम खाते हैं, जिसको चीज़ कहते हैं। कोई भी चीज़ इंडिया में 3 महीने से नई नहीं है। जब 3-3 महीने पुरानी चीज़ खाएंगे, उसके गुण तो पढ़ लेंगे। जो 3 महीने पुरानी चीज़ है, जो कैंसर में लीवर को डेवलप कर रही है, उसको कौन बताएगा? क्योंकि सामान बेचना है, वो बात छुपी हुई है। सिंपल खाना खाएं। देखिए अब सीजन है, मैं आपको दिखा दूँ, देख मेरे वो फोटोग्राफी करना, मेरे पास अब क्या है देखिए,
नेचुरल क्या घी हो रहे हैं, अब इतनी इतनी बेलें हो गई, अभी थोड़े थोड़े फूल आ रहे हैं। कद्दू है, लौकी है, पेठा है, तरबूज है, खरबूजा है, अब भिंडी भी लग गई है, ठीक है, और चप्पन कद्दू है, टमाटर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, बाकी चौले हैं जिसको लोबिया बोलते हैं। ये सारे बिना खुराक के हैं, बिना खाद के हैं, बिना कीड़े मर दवाइयों के हैं। जब हम नेचुरल मिट्टी में, नेचुरल वातावरण में पले हुए सब्जी, फ्रूट, अमरूद हैं, स्प्रे नहीं करते, ये केला है कहीं स्प्रे नहीं करते, ठीक है। मैं आपको अपना केला दिखाता हूँ, ये यहाँ का केला है। इस केले को आप देखिए, कोई भी केला खाकर देखिए बेटा, खाइए इसको, केले को, ये देखने में, ये बेटा देखिए, आप भी खाइए केला, ये पकड़िए ना, आप बाजार में केला खाएंगे, इसको खाइए, ये ऊपर पका हुआ केला है। मैं आपको अमरूद भी दिखाता हूँ। हम ऐसे फ्रूट सब्जी, इसमें बीमार, ये केला जो है दुनिया में, मैं आपको, बहुत फ्रूट है हमारे पास, किसी को आज तक हमने दवाई नहीं डाली, किसी पे आज तक स्प्रे नहीं करी, ये ऊपर से अभी टूट कर है। कैसा है केला? कभी खाया बाजार में ये केला? सच में बताना बेटा, नहीं सर। है क्या लग रहा है ये केला? केले का टेस्ट नहीं देखा ये वाला। अरे पूरे इंडिया में दिखा देना, हम लोग ने आज तक किसी सब्जी पे स्प्रे नहीं किया, धरती पे कभी भी कोई केमिकल नहीं डाला, कोई भी, सब कुछ ये नेचुरल है। तो सर इस पे मेरा सवाल था, कई लोग ऐसा भी बोलते हैं अगर स्प्रे ना की जाए तो धरती की जो उपजाऊ होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये लोग जो काम नहीं करना चाहते उनके लिए सब कुछ ही ख़त्म है। जो लोग गाय भैंस पालकर उसको खुले घुमा नहीं सकते, उसको सही चारा दे नहीं सकते, उनके लिए गाय भैंस भी बेरका का दूध ही है, बीमारी है। सर आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम वेलकम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।